बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 3 हिस्ट्री, जो हम लोग अपने चैप्टर पे कंटिन्यू थे। चैप्टर 3 में जो है हमारा नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, इस चैप्टर पे हम लोग पहले से कंटिन्यू थे। मीन्स ये चैप्टर हम लोग कर रहे थे। हम लोग इस चैप्टर के बारे में आधा पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा बहुत टॉपिक बाकी है जो आज हम लोग करेंगे। सो आज हम लोग अपने नए टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, जो 4th टॉपिक है, जिसमें बताया गया है कि मतलब जैसे कि आर्यन जो है जर्मन के और जूइस है, उनके साथ मतलब हिटलर कैसा व्यवहार करते थे, उनकी मम्मी का क्या होता था, उन सभी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना 4th टॉपिक, जो है यूथ इन नाजिज्म जर्मनी। अब देखो, नाजी जब भी बोलूँ तभी समझ जाना हिटलर, क्योंकि देखो नाजी पार्टी किसके द्वारा बनाया गया था? हिटलर के द्वारा बनाया गया था। सो जब मैं बोलूँ, यहाँ पे हिटलर मैं लिख दे रही हूँ पहले, ठीक है। जब मैं बोलूँ नाजी, तब समझ जाना कि ये हिटलर का बात हो रहा है, राइट। तो वहाँ पे नाजी पार्टी या हिटलर के द्वारा क्या क्या श्लोक किया जा रहा था, जर्मनी में क्या क्या हो रहा था, वो सब आज हम अपने 4th टॉपिक में देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना 4th टॉपिक। हिटलर वाज फाइनेंशियली इंटरेस्टेड इन यूथ ऑफ कंट्री। अब देखो, सबको पता है कि हिटलर अपने कंट्री के लिए बहुत इंटरेस्टेड था, मतलब सच चाहता था कि मेरा कंट्री कितना बड़ा हो जाए, कंट्री में कैसा कैसे लोग ना एकदम सब स्वस्थ रहना चाहिए, एकदम हेल्थी रहना चाहिए, ऐसे व्यक्ति रहने चाहिए। He felt that a strong Nazi society could be established only by teaching children the Nazi ideology. उसने क्या किया, उस टाइम बच्चे को मोहरा बना लिया। अब आप लोग सोचोगे मोहरा क्या होता है? मोहरा ये चीज़ होता है कि देखो, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि ये हिटलर है, राइट, ये हिटलर है और यहाँ पे बच्चे हैं। तो ये सारे बच्चे कहाँ हैं? स्कूल में हैं। तो हिटलर क्या करता था, स्कूल मतलब जितना सारा स्कूल था जर्मनी में, वहाँ पे जाके हिटलर अपने बारे में बच्चों को सिखाता था। क्योंकि देखो, बच्चों के द्वारा उस बच्चों को सिखाया जाता था, फिर बच्चा अपनी मम्मी को बोलता रहेगा। फिर मतलब ऐसा होता है ना कि स्कूल में कोई भी चीज़ नया होता है तो अपने घर पे आके बताते हैं। तो हिटलर जैसे आज मान लो मेरे स्कूल में आया, राइट, तो मेरे स्कूल में आया तो मैं अपनी मम्मी को बताऊंगी, तो वो क्या है, एक मतलब हिटलर के द्वारा इस बच्चे को बताया गया और इस बच्चे के द्वारा उसकी मम्मी को बताया गया। फिर उसकी मम्मी भी और उसमें ऐड करेगी, जो आर्यन की मम्मी होगी उन्हें तो सारा फैसिलिटी मिलेगा, तो उसके लिए हिटलर अच्छा है। तो हिटलर के लिए उसकी मम्मी थोड़ा और कुछ ऐड करेगी, हाँ हिटलर और अच्छा है, ऐसा है वैसा है, हम लोग को इतना फैसिलिटीज़ देता है, ये सारा चीज़, राइट। तो हिटलर स्कूल में जाया करता था और हर एक बच्चे को क्या करता था, सिखाया करता था कि हिटलर ऐसा है, हिटलर वैसा है, खुद के बारे को लेके कि देखो मैं ऐसा हूँ, मैं जर्मनी का प्रोग्रेस करना चाहता हूँ, ये वो बहुत सारा बात, ठीक है। This required the control over the child both inside and outside school। जहाँ भी बच्चे का ग्रुप मिले, जैसा कि हम लोग देखते हैं पार्क में कितने सारे बच्चे होते हैं, वहाँ पे हिटलर का कोई भी मतलब कि उसके मंत्री वगैरह हो, कोई भी हो, उसके साथ या फिर जो उसके साथ में वो सब जाते थे, जहाँ बच्चे को देखते थे वहाँ पे बच्चे को समझाने लगते थे हिटलर ऐसा है वैसा है, ऐसे वैसे करके हिटलर के बारे में बहुत अच्छाई वाली बातें बस बताया करते थे, तो बच्चे को बिलीव हो जाता था। देन व्हाट हैपेंड इन स्कूल अंडर नाजिज्म के स्कूल में क्या क्या हो रहा था, मतलब जो नाजी के स्कूल है, मीन्स जो हिटलर जर्मन का पूरा शासक हिटलर है, तो उस स्कूल में अंदर क्या हो रहा था। ऑल स्कूल वर क्लीन एंड प्यूरिफाइड। सारा स्कूल बिल्कुल साफ सुथरा था, एकदम पवित्र था। दिस मीन्स द टीचर हु वर जूस और सीन एज पॉलिटिकल अनरिलायबल वर डिसमिस। जो ज्यूस टीचर थे, पहले देखो क्या होता था, जैसे यहाँ पे गैप है, मैं यहाँ पे बना के बता सकती हूँ। देखिए, पहले तो मान लेते ये हमारा स्कूल है, इस स्कूल में नाजी टीचर भी आएंगे पढ़ाने, मतलब कि देखो पहले तो सारा आदमी एक था,
सारा पूरा जर्मन का आदमी एक था, फिर अब ना अलग हो गया है। तो क्या था, पहले तो उस स्कूल में जूस वाले टीचर भी रहे होंगे, राइट, जूस वाले टीचर भी रहे होंगे। जब से नाजी का ये चला, जब से नाजी का सस्ता चला, मीन्स नाजी जब अपने पावर में आ गया, हिटलर जब उसका दौर चलने लगा, तो उसने क्या किया, जूस टीचर को यहाँ से हटा दिया कि स्कूल में जूस टीचर नहीं रहेंगे। नहीं तो जूस टीचर इमोशनली भी कर सकते हैं बच्चों को कि देखो हम, मेरे साथ ऐसा होता है, हिटलर मेरे साथ ऐसा करता है, हम लोगों का घर छीन लिया, हम लोगों को मारता है, पीटता है, लंगे लूल्हों को सबको मारता है, गैस चैम्बर बनाया है, ऐसा वैसा, ये सब सही नहीं है। मीन्स इक्वालिटी सिखाने लगता, ऐसे ही कुछ। इसीलिए जो भी जूस टीचर थे उसे स्कूल से हटा दिया गया। चिल्ड्रंस वर फर्स्ट separated, German and Jews could not sit, play and to play together। अब देखो, जैसा कि यहाँ पे दो बच्चे बैठे हैं, इसमें से मानते हैं कि एक बच्चा क्या है, आर्यन है, और एक बच्चा क्या है, जूस है, राइट, ये जूस है। तो क्या ये दोनों एक साथ बैठ नहीं सकते हैं? इन दोनों का एक साथ बैठना भी क्या है, एक क्राइम है। अगर ऐसा देखा जाएगा तो क्या होगा, जूस वाले को मारा जाएगा, बहुत मारा पीटा जाता था ऐसा। ये साथ में क्या है, खेल भी नहीं सकते हैं। यहाँ पे शायद एक और फिगर है, हाँ देखो, जैसे यहाँ पे बच्चे लोग मस्ती कर रहे हैं, तो ये क्या है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा आर्यंस है, राइट, और ये हमारा जूस है, तो ये सब साथ में खेल रहे हैं, ठीक। तो इन लोग को साथ में खेलना भी क्राइम है, ये लोग अलग अलग हैं। देखो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इसे हम लोग फिर मान लेते हैं जूस और इसे आर्यन सी मान लेते हैं, ठीक। तो ये दोनों साथ में भी नहीं खेल सकते हैं, मतलब हर एक चीज़ अलग कर दिया गया था, बच्चे तक को भी साथ नहीं रहने देते थे। Substantially unreliable children, Jews, the physical handicapped gypsies were thrown out the school। जो Jews हैंडीकैप मीन्स फिजिकल हैंडीकैप्स मीन्स जिसका हाथ वर्क नहीं कर रहा है, मतलब कि जो लंगड़े हैं, लूल्हे हैं, ऐसे ऐसे बच्चे को क्या होता था, स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता था, बाहर फेंक दिया जाता था। एंड फाइनली 1940 as they were taken in gas chamber, फिर क्या होता था, उसे गैस चैम्बर में ले जाके उसे मार दिया जाता था। अब देखो यहाँ पे फिगर है, यहाँ पे पहले नीचे फिगर दिया हुआ है, राइट, लेकिन हम लोग एक बार देख लेते हैं, फिर तभी मैं आप लोगों को डायरेक्टली समझा दूंगी। देखो, क्लासरूम सेंस demonstrating a relation racial and anti-Semitism from their grips, please the poisons mushrooms by in Ernst Hitler Newby's Dead Stars 1938 P7 Captain rates the Jewish nose is bent at point at looks like a number 6। अब देखो अब क्या है, देखो अब मैं, देखो एक चीज़ मैं बताना नहीं भूली हूँ, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया है कि आगे मतलब सब अभी बच्चे में वो क्या कर रहा था, डिफरेंस कर रहा था कि नाजी अलग है, जूइश अलग है, मीन्स आर्यंस अलग है, जूइश अलग है, ये सब अभी वो डिफरेंस बता रहा है। देन आगे देखो, गुड जर्मन चिल्ड्रन वर सब्जेक्ट एज अ प्रोसेस और नाजी स्कूलिंग एज अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ आइडियोलॉजी ट्रेनिंग। फिर देखो, जो गुड नाजी है मीन्स देखो, जो गुड आर्यंस है जिसके क्या है, आई क्या है, आई कैसे होने चाहिए, ब्लू होने चाहिए, आर्यंस के आई ब्लू होने चाहिए, और हेयर कैसे होने चाहिए, हेयर ब्राउन होने चाहिए, तो वो हमारा क्या कहलाता था, तभी वो हमारा आर्यंस कहलाता था, राइट। तो ये दोनों जिस बच्चे में पाया जाता था उन्हें नाजी के स्कूल में पढ़ाया जाता था। ये नाजी का आइडियोलॉजी था, एक नया ट्रेनिंग था। स्कूल टेक्स्ट बुक वेर रिटर्न। अब देखो, स्कूल का जो बुक सब था वो दोबारा लिखा गया, मीन्स जो भी बुक था स्कूल में सारा बुक को फेंक दिया होगा या जला दिया होगा, कुछ भी किया होगा, उसके बाद बुक दोबारा लिखा गया। अब क्वेश्चन आया, बुक दोबारा क्यों लिखा गया? बुक दोबारा इसलिए लिखा गया क्योंकि देखो, अभी हम लोग सिविक्स पढ़ते हैं, सिविक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इक्वेलिटी पढ़ते हैं, राइट। तो वहाँ पे भी पहले जूइश टीचर थे, सारे टीचर थे, तो क्या था कि हर एक चीज़ में इक्वेलिटी के बारे में कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा जिससे क्या हुआ, हिटलर ने बुक भी चेंज करवा दिया कि हाँ बुक चेंज हो जाना चाहिए,
racial science was introduced by justify Nazi idea of race। अब देखो क्या था, मतलब जो नाजी है अपना अलग अलग आइडिया हर जगह दिए जा रहा था। सेट्रेट्स अबाउट ज्यूस वर पॉपुलराइज्ड इवन थ्रू मैथ्स क्लासेस। अब देखो मैथ्स के क्लासेस में क्या था, ज्यूस को मतलब बिल्कुल ये था। Children were taught to be loyal and submission, hate Jews and worship Hitler। अब देखो यहाँ पे बोर्ड वाली बात आ गई। अब देखो क्या है कि बोर्ड पे मैं बताऊंगी नहीं, यहाँ पे देखो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, एक फिगर बना हुआ है, राइट। उस फिगर में क्या है कि एक पहले तो एक इमोजी लाइक है, राइट। उसमें क्या है कि मतलब उसका आईब्रोज है, फिर आईज है, ठीक कुछ ऐसा ही है, और उसका मतलब बिल्कुल बेकार सा ड्राइंग बनाया हुआ है, ठीक। तो वो बता रहा है कि ये हमारा जूस है, जूस से तुम नफरत करो, जूस ने ही हमारे किसे मार दिया था, जीसस को जूस ने ही मार दिया था। जीसस मीन्स यीशु जो है उसे जूस ने ही मारा। सो ऐसा हिटलर का कहना था। ऐसा बोल बोल के वो बच्चों के मन में भी जूस के प्रति क्या कर रहा था, हेट मीन्स घृणा पैदा कर रहा था। अगर हम किसी को बोलेंगे कि सुनो तुम उससे हटके रहो, उसने ही हमारे गॉड को मारा था। जैसे मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ, राइट। तो मैं बोलूँगी, अगर किसी को भी मैं बोलूँगी कि सुनो तुम उससे हट के रहो, इन्हीं के कारण ना हमारे श्री राम जी मरे थे, तो उस बच्चे के मन में क्या आएगा कि हाँ ये बच्चा अगर भगवान को मार सकता है तो हमारा क्या होगा। तो वो बच्चा क्या होगा, उससे डर जाएगा। तो वो बच्चा क्या होगा, उससे खुद अकेले रहने लगेगा, ठीक है। सो इसी टाइप से बताया जाता था बच्चों को। तो बच्चे क्या होते हैं, बच्चे हिटलर के बात में आ गए। हिटलर के बात में आने के बाद फिर हिटलर सिखाता था कि मैं भगवान हूँ, तुम लोग मेरी पूजा करो, मैं तुम लोगों के लिए इतना फैसिलिटी देता हूँ, तुम लोगों को मतलब जिस लोगों से बचा रहा हूँ, ऐसा वैसा हिटलर बोल देता था। Even the function of sports was nurtured a spirit of violence and aggression among the children। अब देखो चिल्ड्रन के मन में भी बहुत सारा चीज़ डाल रहा है कि ऐसा है वैसा है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया, राइट। हिटलर बिलीव द बॉक्सिंग कुड बी चिल्ड्रन आयरन हीटेड स्ट्रॉन्ग एंड मास्कुलिन्स। अब देखो हिटलर के मन में अब फिर से क्या आइडिया आ गया कि अब क्यों ना बच्चे को ही अपना शिकार बनाया जाए, बच्चे को युद्ध लड़वाया जाए। अब देखो युद्ध वगैरह कैसे लड़वाता है वो। Youth organization were made responsible for education German youth in the spirit of National Assembly सोशलिज्म। अब देखो क्या था, जो एजुकेशन वगैरह था वो सब हो जाने के बाद क्या है, बच्चे साथ में एजुकेशन भी लेंगे और दूसरी तरह बच्चे काम भी करेंगे। काम कौन सा करेंगे, देखो 10 year old had इंटर जंग वॉल्स। जब बच्चे 10 साल के हो जाएंगे, जब आर्यंस 10 साल के हो जाएंगे तो उन्हें क्या चीज़ में इंटर करा दिया जाएगा, जंग वॉल्स में एंटर करा दिया जाएगा, जिसमें उन्हें स्टार्टिंग में क्या होता है, कुश्ती वगैरह थोड़ा बहुत कुछ सिखाया जाएगा। At 14 all boys had joined is नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन हिटलर यूथ। अब देखो फिर बच्चा जब 14 का हो जाएगा तो उसे हिटलर के यूथ में शामिल कर दिया जाएगा, ठीक। जब तक बच्चा 10 साल का था, 10 साल का था, हाँ 10 years, 10 साल का जब बच्चा था तो उसे जंग वॉल्स में इंटर करवा दिया गया। जंग वॉल्स, इसे याद रखना है, राइट। फिर उसे इंटर क्या कहाँ करवा दिया गया, हिटलर यूथ में, वेयर दे लर्नड वर्कशिप war, gossips, aggressions and violence, comedian, democracy and hate Jewish communities, gypsy and all categories as undesirable। अब देखो वहाँ पे क्या था कि बच्चे को मतलब कि थोड़ा ये कर दिया गया कि हाँ मतलब ऐसा है ना कि जब बच्चे 14 वाले में आ जाते हैं हिटलर यूथ में, तो हिटलर यूथ में आने के बाद बच्चे के मन में क्या होता है, घृणा पैदा कर देता है कि देखो अगर कुछ भी हो जाए, अगर तुम्हारी माँ भी वहाँ पे रो रही हो, तुम्हारी माँ को भी कुछ हो जाए, फिर भी तुमको क्या करना है, माँ के पास नहीं जाना है, तुम्हें हिटलर का बात सुनना है। चाहे कुछ भी हो जाए, जूस कितना भी तुम्हारे सामने रोए, जूस कितना भी भूखा रहे, चाहे जूस
को कितना भी मतलब एक्सीडेंट ही क्यों ना हो जाए, उसका कितना भी तबीयत खराब हो जाए, जो तुम्हारे सामने आए मदद के लिए उसका मदद मत करो। ऐसा चीज़ उसे सिखाया जाता था। आफ्टर अ पीरियड ऑफ रिग्रेट्स आइडियोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेनिंग एंड ज्वाइन अ लेबर सर्विस यूजुअली एज ऑफ 18। अब देखो, जब बच्चा 18 का हो जाता था, 18 साल का हो जाने के बाद ये सारा ट्रेनिंग दे देने के बाद उसे क्या किया जाता था, लेबर सर्विस में क्या किया जाता था, उसे ज्वाइन करवा दिया जाता था, जिसमें मतलब वो थोड़ा बहुत काम करता था, राइट, मीन्स जंग वाला, थोड़ा बहुत इधर का काम उधर करने वाला। they had to survive in armed force enter one Nazi organization। फिर सबको क्या किया जाता था, नाजी ऑर्गेनाइजेशन में आर्मी फोर्स के लिए भेज दिया जाता था। देखते हैं ये हमारा ज़्यादा बड़ा है नहीं, अब हम लोग यहाँ पे अपना ये ख़त्म कर लेंगे 10 से पढ़ के। The youth languages of Nazi was founded in 1922। ठीक है, अब देखो यूथ लैंग्वेजेस मीन्स क्या होता है, मीन्स ऐसा चीज़ उसने 1992 में पाया था। 4 years लेटर इट वॉज रिमेंडेड हिटलर यूथ, फिर हिटलर यूथ में डाल दिया जाता था। टू यूनिफाई द यूथ मूवमेंट एंड द नाजी कंट्रोल ऑल अदर यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर सिस्टमली डिसॉल्व्ड एंड फाइनली बैंड। फिर जो भी मतलब कि सिस्टम टाइप का वगैरह चीज़ था उस सबको बैंड कर दिया जाता था। अब मैं आप लोगों को फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं। अब देखो 10 साल में बच्चा कहाँ पे इंटर कर जाता था, जंग वॉर्स में। ठीक, 14 ईयर में बच्चा कहाँ मतलब इंटर कर जाता था, हिटलर यूथ में। देन 18 में बच्चा कहाँ इंटर कर जाता था, लेबर सर्विस में। अंडरस्टूड। अब देखो न्यू वर्ड जो हमारा जंग वॉर्स, नाजी यूथ ग्रुप फॉर चिल्ड्रन बिलो अंडर द एज ऑफ 14, अंडर एज ऑफ 14। देखो अब ये मतलब क्या है, जब बच्चा आर्यन का बच्चा है, जंग वॉल्स जब 10 ईयर में जो बच्चे जंग वॉल्स में जो एंटर करवा देते थे, किसको एंटर करवाते थे, सारे बच्चे को नहीं करवाते थे। जो जर्मन हो, जो प्योर जर्मन हो, मतलब आर्यंस हो, उसे ही करवाते थे। तो उसे मतलब जंग वॉल्स मीन्स हो गया कि अपने मतलब पार्टी में शामिल कर लेना, हिटलर ऐसा करता था, राइट। अब देखो कुछ एक्टिविटी हैं, उससे पहले हम लोग एक बार इसे भी देख लेते हैं। इसके ऊपर क्या है, Jewish teacher and Jewish schools expanded from school under Jid and classmates। अब देखो क्लासमेट्स को भी अलग कर दिया गया था स्कूल से, जहाँ पे मैंने बच्चों का एग्जाम्पल लिया था। अब देखो ये क्या है कि ये देखो नाजी मतलब प्योर आर्यंस है, ठीक, ये आर्यंस है, ये जूइश टीचर है, राइट। जूइश टीचर को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। स्कूल से बाहर निकाल देने के बाद बच्चे लोग एकदम उदास होके जा रहे हैं। और ये देखो ये जो आर्यन का बच्चा है वो इसके साथ क्या कर रहा है, कितना गंदा व्यवहार कर रहा है, उसका बाल पकड़ के खींच रहा है। इस बच्चे को देखो, इस लड़की के सर पे पैर रख दिया है जो नाजी है, राइट। इतने बच्चे खुश हो रहे हैं, ये सब बच्चे हैं, सब जो जूइश था उन सभी को स्कूल से निकाल दिया गया था। टीचर को भी निकाल दिया गया, साथ में बच्चे को भी निकाल दिया। समझ में आ गया आप लोगों को। फ्रॉम टर्न Kendrins and Jews are generics hymned in Belgrades, the cross and Kion Trust No Jews, the Green Health, a picture book for Big a Little by Eveler Boris Newbridge, there Stumers 1936 में उन लोगों के साथ ऐसा हुआ, राइट। अब आप लोगों को इतना समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 4.1 जो है हम लोगों का नाजी के मदर के बारे में। हाँ, मदरहुड मीन्स मदर के साथ कैसा कैसा व्यवहार किया जाता था उसके बारे में। उससे पहले हम लोग ये देख लेंगे सोर्स ए एंड बी हम लोग पढ़ चुके हैं, सो सी एंड डी हम लोगों को पढ़ना है, वो भी हम लोग पढ़ लेंगे। सो देखते हैं इसमें कितना है। हाँ, कल वाले लेक्चर में हम लोग इसको कर लेंगे। अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप अपना प्रॉब्लम बताइएगा, मैं उसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी।
फिर इस चैप्टर ख़त्म हो जाने के बाद इस चैप्टर का मैं एक शॉर्ट समरी भी आप लोगों को दे दूँगी, जिसे आप लोग वन शॉर्ट भी कह सकते हो, समरी भी कह सकते हो, जो भी बोलो वो भी मिल जाएगा। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।